क्या सच में एक महिला बिना पुरुष के अधूरी है? क्या अकेली रहने वाली महिलाएं हमेशा दुख और तन्हाई से घिरी रहती हैं? या फिर उनके जीवन के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे समाज ने कभी खुलकर समझा ही नहीं? परमहंस योगानंद ने इस विषय पर गहरी दृष्टि दी है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व आत्मा है और आत्मा न कभी पुरुष होती है और न ही स्त्री। आत्मा केवल शुद्ध चेतना है, ईश्वर का अंश है, पूर्ण है। लेकिन जब आत्मा शरीर धारण करती है तो वह सामाजिक पहचान, परिवार और रिश्तों के बंधनों में बंध जाती है। तब समाज उसे किसी सांचे में ढालना चाहता है। समाज हमेशा मानता आया है कि महिला तभी सुरक्षित और पूर्ण है जब उसके जीवन में कोई पुरुष हो, पिता हो, पति हो या बेटा। अगर इनमें से कोई सहारा नहीं है तो समाज तुरंत उस महिला पर तरस भी खाता है और कभी कभी सवाल भी उठाता है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि यह सोच केवल अज्ञान का परिणाम है। वास्तविकता कहीं गहरी है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो महिलाएं बिना पुरुष के अकेले जीवन जीती हैं, वे बाहरी सहारे की कमी के बावजूद भीतर से अक्सर और मजबूत होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हर परिस्थिति का सामना स्वयं करना पड़ता है। उन्हें निर्णय लेने होते हैं, जीवन की चुनौतियों को झेलना होता है और अपने लिए रास्ता खुद बनाना होता है। यही संघर्ष धीरे धीरे उनके भीतर एक ऐसी शक्ति को जागृत करता है जो साधारण परिस्थितियों में कभी बाहर नहीं आती। समाज की नजरें हमेशा सवाल करती हैं। अगर कोई महिला अकेली है तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। कोई कहता है बेचारी का सहारा नहीं है, कोई सोचता है इसका जीवन अधूरा है। लेकिन यह सब केवल सतही दृष्टि है। योगानंद जी कहते हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वे आत्मा की सच्चाई को नहीं जानते। आत्मा पहले से ही पूर्ण है। महिला को पुरुष की आवश्यकता केवल सामाजिक कारणों से हो सकती है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से वह पहले से ही संपूर्ण है। अब जरा सोचिए, एक महिला जब अकेले रहती है तो उसके पास सबसे बड़ा अवसर क्या होता है? अवसर यह होता है कि वह भीतर की ओर जा सकती है। उसे बाहरी उलझनों और अपेक्षाओं में फंसना कम पड़ता है। विवाह और रिश्तों में जहां कई जिम्मेदारियां और समझौते होते हैं, वहीं अकेली महिला के पास अपने लिए समय होता है। वह अपनी आत्मा की यात्रा कर सकती है, ईश्वर से गहरा संबंध बना सकती है। यही कारण है कि इतिहास में हमें कई ऐसी महिलाएं मिलती हैं जिन्होंने बिना विवाह किए, बिना किसी पुरुष के सहारे अद्भुत आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ। वे संत बनी, साध्वी बनी, विदुषी बनी और अपने जीवन से दुनिया को राह दिखा गईं। योगानंद जी कहते हैं कि महिला का वास्तविक बल उसकी अंतःशक्ति है। यह अंतःशक्ति उसे जन्म से मिली होती है। ममता, सहनशीलता, धैर्य, सेवा और त्याग, ये सब गुण स्त्री के स्वभाव में गहरे बैठे होते हैं। जब यही गुण आत्मबल के साथ मिलते हैं तो महिला किसी भी कठिनाई के सामने अडिग खड़ी रह सकती है। और यही सच्चाई समाज अक्सर नहीं देख पाता। समाज को लगता है कि महिला अकेली है तो कमजोर होगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसका अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज की दुनिया में जब महिलाएं करियर बना रही हैं, अपनी पहचान खुद गढ़ रही हैं, तब यह धारणा और भी गलत साबित होती है कि महिला अधूरी है। योगानंद जी इस बात को बहुत पहले समझा गए थे। उन्होंने कहा था कि जिस दिन स्त्री और पुरुष दोनों आत्मा के स्तर पर स्वयं को पहचानेंगे, उसी दिन यह भेदभाव मिट जाएगा। आत्मा के स्तर पर न पुरुष है न स्त्री, केवल प्रकाश है। लेकिन प्रश्न यह भी है कि समाज ऐसा क्यों सोचता है? क्यों हर बार महिला की पूर्णता को पुरुष से जोड़ा जाता है? इसका उत्तर इतिहास और परंपरा में छिपा है। प्राचीन समय से ही परिवार और वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए विवाह और पति पत्नी के रिश्तों को आवश्यक माना गया। धीरे धीरे यह धारणा बन गई कि स्त्री तभी सुरक्षित है जब पुरुष उसका रक्षक है। पर योगानंद जी कहते हैं कि यह केवल सामाजिक संरचना है, आत्मिक सच्चाई नहीं। वास्तविकता यह है कि जो महिला अकेली रहती है वह अपनी सुरक्षा, अपना निर्णय और अपनी पहचान स्वयं बना सकती है। और जब वह यह कर पाती है तब उसकी आत्मा और भी मजबूत होकर प्रकट होती है। वह जान लेती है कि उसे किसी और की जरूरत नहीं है अपनी पूर्णता को अनुभव करने के लिए। कल्पना कीजिए, एक महिला है जिसने विवाह नहीं किया या जिसने जीवन साथी को खो दिया और अब अकेले जी रही है। समाज उसे कमजोर समझ सकता है, लेकिन हर सुबह जब वह खुद को संभालती है, घर को संभालती है, अपने काम पर जाती है और हर निर्णय खुद लेती है, तो उसके भीतर एक अटूट आत्मविश्वास पैदा होता है। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे उसे भीतर से पूर्ण बना देता है। यही है वह सच्चाई जो योगानंद जी हमें समझाना चाहते थे। महिला की आत्मा पुरुष की आत्मा से अलग नहीं है। दोनों ही ईश्वर के अंश हैं। अगर पुरुष बिना स्त्री के जी सकता है तो स्त्री भी बिना पुरुष के पूर्ण रूप से जी सकती है। फर्क केवल समाज की सोच में है। और जब महिला इस सोच से ऊपर उठकर
अपनी आत्मा की ओर देखती है, तब उसे एहसास होता है कि उसकी शक्ति असीम है। अकेली महिला के जीवन में चुनौतियां जरूर होती हैं। उसे समाज की बातें सहनी पड़ती हैं, रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं और कई बार अकेलेपन की पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। लेकिन योगानंद कहते हैं कि यही चुनौतियां साधना का साधन बन सकती हैं। जब जीवन आसान नहीं होता तो आत्मा भीतर की ओर जाने लगती है। दुख और संघर्ष ही अक्सर ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इसलिए अकेली महिला के पास एक गुप्त अवसर होता है। वह अपने अकेलेपन को साधना में बदल सकती है और जब यह साधना गहरी हो जाती है तो वही महिला दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। उसकी आंखों में चमक होती है, उसके शब्दों में सच्चाई होती है और उसके जीवन से शक्ति झलकती है। लोग उसके पास बैठकर सुकून महसूस करते हैं क्योंकि उसने अपने भीतर ईश्वर को पा लिया होता है। यही सच्ची पूर्णता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, तुम्हें पूर्ण होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा पहले से ही पूर्ण है। यह संदेश केवल अकेली महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है, लेकिन विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जिन्हें समाज अधूरा मानता है। सच यह है कि वे अधूरी नहीं बल्कि पहले से ही पूर्ण हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी अकेली महिला को देखें तो उस पर तरस खाने के बजाय उसकी शक्ति को पहचानिए। समझिए कि उसके पास अपनी आत्मा की यात्रा का अवसर है। और अगर आप खुद एक महिला हैं जो अकेले जीवन जी रही हैं, तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं, आप भीतर से मजबूत हैं। आपका अकेलापन बोझ नहीं बल्कि ईश्वर की ओर जाने का पुल है। यही है परमहंस योगानंद की दृष्टि से सच्चाई कि बिना पुरुष के अकेली रहने वाली महिलाएं समाज की सोच से कहीं ज्यादा गहरी और आत्मिक रूप से समृद्ध होती हैं। अक्सर जब समाज किसी महिला को अकेले देखता है तो सबसे पहले उसकी आंखों में सवाल पैदा होता है। लोग सोचते हैं, आखिर क्यों यह महिला अकेली है? क्या इसकी जिंदगी में कोई कमी रह गई? क्या यह अधूरी है? और फिर धीरे धीरे वे लोग उसकी पीठ पीछे बातें करने लगते हैं। कोई कहेगा कि यह महिला तो जरूर दुखी होगी, कोई कहेगा कि इसका जीवन खाली है, और कुछ लोग तो यहां तक मान लेंगे कि अकेली रहने वाली महिला सामान्य नहीं है। लेकिन यह सब केवल सतही दृष्टि है, सच्चाई नहीं। योगानंद जी ने बार बार कहा कि इंसान की सच्चाई उस रूप में नहीं है जिसे समाज देखता है। वास्तविकता भीतर है। आत्मा की गहराई में न तो कोई अधूरापन है और न ही किसी दूसरे पर निर्भरता। लेकिन समस्या यह है कि समाज केवल बाहरी रूप को देखता है। अगर महिला के साथ पति, परिवार या बच्चे नहीं हैं, तो समाज उसे अपूर्ण मान लेता है। लेकिन उस महिला के भीतर क्या चल रहा है, उसकी आत्मा कितनी मजबूत है, उसकी साधना कितनी गहरी है, इसकी परवाह बहुत कम लोग करते हैं। समाज की नजरों में वह महिला अकेली है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके भीतर ईश्वर का प्रकाश है। और अगर उसने अपने भीतर उस प्रकाश को पहचान लिया तो फिर उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। जो लोग उसे अधूरी समझते हैं वे खुद अधूरे हैं, क्योंकि वे केवल शरीर और रिश्तों के स्तर तक सोच सकते हैं, आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। जरा सोचिए, जब कोई महिला अपने जीवन का हर निर्णय खुद लेती है, हर जिम्मेदारी खुद निभाती है, तो उसमें कितना आत्मविश्वास पैदा होता होगा। शुरू में उसे कठिनाइयां आती होंगी, डर लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे वही डर साहस में बदल जाता है। और जब वह साहस अंदर जम जाता है, तब वह महिला किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। यही है आत्मनिर्भरता का रहस्य। योगानंद जी कहते थे कि इंसान का असली बल बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। लेकिन जब तक परिस्थितियां हमें मजबूर नहीं करती, हम उस भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। अकेली रहने वाली महिला को परिस्थितियां यही सिखाती हैं। अगर कोई पुरुष सहारा नहीं है तो उसे खुद ही अपने जीवन का सहारा बनना पड़ता है, और यही प्रक्रिया उसे आत्मनिर्भर बनाती है। समाज इसे कमजोरी समझ लेता है, लेकिन वास्तव में यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो महिला अकेली है वही सीखती है कि अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना। वही समझती है कि सम्मान और सुरक्षा उसे खुद अपने भीतर पैदा करनी है, और जब वह यह कर पाती है तब कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, यह रास्ता आसान नहीं होता। अकेलेपन में कई बार आंसू आते हैं, दिल टूटता है, मन हार मानने लगता है, और यहीं पर सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जो महिला उस इम्तिहान को पार कर लेती है वही भीतर से अटूट बन जाती है। योगानंद जी कहते थे कि हर कठिनाई आत्मा की परीक्षा है। अगर तुम टिके रहते हो तो आत्मा तुम्हें नया बल देती है। अकेली महिला का जीवन इसी सत्य का उदाहरण है। बाहर से लोग सोचते हैं कि वह असहाय है, लेकिन भीतर से वह धीरे धीरे लोहे जैसी मजबूत बनती जाती है। और यह ताकत केवल उसके लिए नहीं रहती, उसकी उपस्थिति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है।
आसपास की महिलाएं उसे देखकर साहस पाती हैं कि अगर यह अकेली होकर भी जी सकती है तो हम भी किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कभी सोचा है कि इतिहास में जिन महान स्त्रियों ने दुनिया को राह दिखाई, वे अधिकतर वही थीं जिन्होंने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने पुरुष पर निर्भर रहने के बजाय अपने आत्मबल को जगाया और दुनिया को यह दिखाया कि स्त्री स्वयं में पूर्ण है। समाज ने शायद उनका अपमान किया, उन्हें गलत समझा, लेकिन समय ने साबित कर दिया कि उनकी शक्ति वास्तविक थी। अब जरा आत्मनिर्भरता के रहस्य को और गहराई से समझते हैं। आत्मनिर्भर होना केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, यह भी जरूरी है कि महिला खुद कमाए और अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करे, लेकिन उससे भी गहरी आत्मनिर्भरता है मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता। जब महिला दूसरों की सोच और समाज की आलोचना से प्रभावित नहीं होती, जब वह जानती है कि उसका मूल्य दूसरों की नजरों में नहीं बल्कि उसके अपने आत्मबल में है, तब वह वास्तव में आत्मनिर्भर बनती है। योगानंद जी कहते थे कि आत्मनिर्भरता का मतलब है आत्मा पर निर्भर होना। जब तुम अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर लेते हो तो बाहर का कोई सहारा आवश्यक नहीं रहता। अकेली महिला यही सीख सकती है। उसका जीवन उसे सिखाता है कि बाहर की दुनिया अस्थिर है, लेकिन भीतर का ईश्वर स्थिर है। अगर उसने यह अनुभव कर लिया तो फिर कोई कमी नहीं रह जाती। लेकिन यह सब कहने में आसान है, जीने में कठिन। अकेली महिला को हर दिन यह याद दिलाना पड़ता है कि वह अधूरी नहीं है। उसे बार बार अपने आत्मबल को जगाना पड़ता है। समाज उसे तोड़ेगा, परिस्थितियां उसे झकझोरेंगी, लेकिन हर बार उसे अपने भीतर लौटना होगा। यही साधना है, यही आत्मनिर्भरता की असली पहचान है। और सोचिए, जब यह आत्मनिर्भरता पूरी तरह जाग जाती है, तब उस महिला का जीवन कैसा हो जाता है। वह न केवल खुद मजबूत होती है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी ताकत देती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमकता है, उसके शब्दों में सच्चाई होती है और उसकी उपस्थिति दूसरों को आश्वासन देती है। लोग उसके पास आकर महसूस करते हैं कि यहाँ एक ऐसी आत्मा है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यही है वह शक्ति जिसे समाज नहीं देख पाता। समाज केवल अकेलापन देखता है, लेकिन योगानंद की दृष्टि सच्चाई को पहचानती है। सच्चाई यह है कि अकेली महिला अधूरी नहीं, बल्कि भीतर से पूर्ण और आत्मनिर्भर है। उसका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि इंसान की शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। तो अगर आप एक महिला हैं जो अकेले जीवन जी रही हैं, तो यह मत सोचिए कि आप कमजोर हैं। याद रखिए कि आपके पास अपनी आत्मा का प्रकाश है। और अगर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं तो उसकी ताकत को पहचानिए। उस पर तरस खाने के बजाय उसकी शक्ति को सम्मान दीजिए, क्योंकि हो सकता है वह आपसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। परमहंस योगानंद हमें यही सिखाते हैं। आत्मा पूर्ण है और वही सबसे बड़ा सहारा है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अकेलेपन का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अकेलापन मतलब खालीपन, अकेलापन मतलब उदासी, अकेलापन मतलब जिंदगी का बोझ। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि अकेलापन वैसा है जैसा आप उसे बना देते हैं। अगर आप उसे बोझ समझते हैं तो वह सचमुच बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसे साधना का अवसर समझते हैं तो वही अकेलापन आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान भी साबित हो सकता है। जब कोई महिला अकेली होती है तो समाज उसकी स्थिति को दया और तरस की नजर से देखता है, लेकिन अगर वह महिला सच में समझ जाए कि इस अकेलेपन में ही ईश्वर का दरवाजा छिपा है, तो उसका जीवन बदल सकता है। जब कोई व्यक्ति बाहरी रिश्तों और जिम्मेदारियों से मुक्त होता है, तब उसके पास अपने भीतर जाने का सबसे बड़ा अवसर होता है, और यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। योगानंद जी कहते थे कि बाहरी दुनिया हमें लगातार खींचती है। परिवार, समाज, रिश्ते, काम, जिम्मेदारियां, ये सब हमें बाहर बाहर उलझाए रखते हैं। और जब तक इंसान बाहर में ही फंसा रहता है, तब तक वह भीतर की यात्रा शुरू नहीं कर पाता। लेकिन अकेली महिला के पास यह वरदान होता है कि उसे बाहरी उलझनों से कम जूझना पड़ता है। उसके पास वह समय और वह अवसर होता है जिसमें वह अपने भीतर गहराई से उतर सकती है। अब सोचिए, जब कोई महिला हर रात अकेली होती है तो उसके पास दो ही विकल्प होते हैं। या तो वह उदासी में डूब जाए, यह सोचते हुए कि उसका कोई सहारा नहीं है, या फिर वह उस समय का उपयोग अपने भीतर जाने में करे, ध्यान में बैठे, प्रार्थना करे, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करे। अगर वह दूसरा रास्ता चुनती है तो उसका अकेलापन साधना का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। योगानंद जी का कहना था कि ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले भीतर की खामोशी को अपनाना पड़ता है, और यह खामोशी तभी आती है जब बाहरी शोर कम हो जाता है। अकेली महिला को यह खामोशी उपहार की तरह मिलती है। वह चाहे तो इसे व्यर्थ गंवा सकती है, लेकिन चाहे तो इसी खामोशी को साधना का मार्ग बना सकती है।
और जब वह ऐसा करती है तब उसका जीवन साधारण नहीं रहता, वह असाधारण हो जाता है। इतिहास गवाह है कि कई महान संत और साध्वी इसी मार्ग से गुजरी। उन्होंने अकेलेपन को रोने की जगह ध्यान का साधन बना लिया। उन्होंने रिश्तों और सामाजिक अपेक्षाओं को त्याग कर अपने भीतर ईश्वर को खोजा, और जब उन्हें ईश्वर मिला तब वही महिलाएं दूसरों के लिए प्रेरणा का स्तंभ बन गईं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि साधना केवल ध्यान में बैठने से नहीं होती। साधना का असली अर्थ है जीवन को एक तपस्या बनाना। जब महिला अकेलेपन में जीती है और हर परिस्थिति को धैर्य से झेलती है, हर कठिनाई को सहन करती है, तो यही उसकी तपस्या है, यही उसकी साधना है। और यह साधना धीरे धीरे उसे भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। अब आइए बात करते हैं पूर्णता के रहस्य की। समाज हमेशा यह मानता है कि पूर्णता बाहर है। अगर आपके पास परिवार है, अगर आपके पास साथी है, अगर आपके पास बच्चे और रिश्तेदार हैं, तो आप पूर्ण हैं, और अगर ये नहीं है तो आप अधूरे हैं। लेकिन योगानंद कहते हैं कि यह सोच पूरी तरह गलत है। पूर्णता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। आत्मा पहले से ही पूर्ण है। जब आत्मा जन्म लेती है तो वह ईश्वर की ज्योति लेकर आती है। उस ज्योति में कोई कमी नहीं होती। लेकिन हम शरीर और समाज की परिभाषाओं में फंसकर सोचने लगते हैं कि हमें किसी और की जरूरत है पूर्ण होने के लिए। यही भ्रम हमें दुखी करता है। एक अकेली महिला अगर इस सत्य को समझ ले तो उसके जीवन का हर दर्द समाप्त हो सकता है। उसे यह याद रखना होगा कि वह पहले से ही पूर्ण है। उसे किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है। उसे किसी रिश्ते की मुहर की आवश्यकता नहीं है। उसकी आत्मा में जो ज्योति है वही उसकी पूर्णता का प्रमाण है। सोचिए, अगर कोई महिला इस गहरी सच्चाई को समझ ले तो उसकी आंखों में कैसी चमक होगी। उसे यह विश्वास होगा कि चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे समाज उसे अधूरी माने, लेकिन वह जानती है कि उसकी आत्मा पहले से ही पूर्ण है। यही विश्वास उसे भीतर से अडिग बना देगा। यही विश्वास उसकी पूरी जिंदगी का आधार बन जाएगा। योगानंद जी ने कहा था, तुम्हें पूर्ण होने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा पहले से ही पूर्ण है। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक क्रांति है। अगर यह संदेश सच में महिलाओं के दिल में उतर जाए तो उनकी सारी पीड़ा खत्म हो सकती है। अब सवाल है कि यह पूर्णता अनुभव कैसे हो सकती है। इसका उत्तर भी योगानंद जी ने दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान ही वह माध्यम है जिससे इंसान अपने भीतर की पूर्णता को पहचान सकता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे आपको यह अनुभव होने लगता है कि आप शरीर नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, आप तो केवल आत्मा हैं, शुद्ध प्रकाश हैं। और जैसे ही यह अनुभव गहरा होता है वैसे ही सारी अधूरीपन की भावना मिट जाती है। अकेली महिला के पास यह अनुभव करने का अवसर सबसे ज्यादा है। उसके पास समय है, खामोशी है, भीतर जाने की परिस्थिति है। अगर वह इस अवसर को पहचान ले तो उसके लिए अकेलापन वरदान है। लेकिन अगर वह इसे केवल अभिशाप समझे तो वही अकेलापन उसे भीतर से तोड़ भी सकता है। चुनाव उसी का है। पूर्णता का रहस्य यही है कि हम भीतर के प्रकाश को पहचानें। जैसे ही हम यह पहचान लेते हैं वैसे ही हमें बाहर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। तब हमें न समाज की मान्यता चाहिए, न किसी रिश्ते की मुहर। तब हम स्वयं में अडिग, स्वतंत्र और पूर्ण हो जाते हैं। अकेली महिला अगर इस सत्य को समझ ले तो उसका जीवन एक मिसाल बन सकता है। वह दूसरों के लिए भी राह बना सकती है। उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाएगी कि स्त्री को पूर्ण होने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं, वो पहले से ही पूर्ण है। और जब समाज धीरे धीरे ऐसे उदाहरण देखेगा तभी उसकी सोच बदलेगी। तभी लोग समझेंगे कि अकेली महिला अधूरी नहीं बल्कि और भी मजबूत है। तभी लोग उसकी शक्ति का सम्मान करेंगे, न कि उस पर तरस खाएंगे। इसलिए याद रखिए, अकेलापन साधना का अवसर है और पूर्णता पहले से ही आपके भीतर है। अगर आप इसे पहचान लें तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। इतिहास में झांक कर देखिए तो आपको अनगिनत ऐसी महिलाएं मिलेंगी जिन्होंने अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वे समाज की परिभाषाओं में नहीं बंधी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि स्त्री केवल पुरुष के सहारे पर टिकने वाली नहीं है बल्कि स्वयं में शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भारत की परंपरा में आपको कई ऐसी संत और साध्वियां मिलती हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया और अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया। मीराबाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मीराबाई का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था। समाज ने उन्हें समझाने की कोशिश की, रिश्तेदारों ने उनका विरोध किया, लेकिन मीरा ने अपने भीतर के प्रेम को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि मेरा पति केवल श्री कृष्ण है। जब एक महिला इतनी गहराई से ईश्वर से जुड़ जाती है तो फिर उसके लिए अकेलापन कोई अभिशाप नहीं रहता।
मीरा का अकेलापन ही उनकी साधना का मार्ग बना और आज सदियों बाद भी उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। इसी तरह माता आनंदमयी का जीवन देख लीजिए। उन्होंने किसी पुरुष पर निर्भर रहकर अपना स्थान नहीं बनाया, बल्कि अपनी आत्मा की रोशनी से लाखों लोगों को प्रेरणा दी। उनके पास कोई बाहरी पहचान नहीं थी, लेकिन भीतर की दिव्यता इतनी गहरी थी कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। उनके चेहरे की आभा, उनके शब्दों की मधुरता और उनकी साधना की गहराई आज भी लोगों को प्रेरित करती है। ये उदाहरण ये बताते हैं कि जब महिला अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ जाती है, तब उसके लिए समाज की परिभाषाएं महत्वहीन हो जाती हैं। तब वह अकेली रहकर भी पूर्ण होती है। अब जरा आधुनिक समय की ओर देखिए। आज भी लाखों महिलाएं हैं जो बिना किसी पुरुष के सहारे अपना जीवन जी रही हैं। कोई करियर बना रही है, कोई परिवार को संभाल रही है, कोई समाज की सेवा में लगी हुई है। वे बिना किसी पुरुष के सहारे अपने फैसले खुद लेती हैं और अपने जीवन को खुद गढ़ती हैं। समाज की नजरें आज भी उन पर सवाल उठाती हैं, लेकिन उनकी आत्मा में जो ताकत है वही उन्हें टिकाए रखती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि असली प्रेरणा वही होती है जो हमें भीतर से बदल दे। जब आप किसी ऐसी महिला को देखते हैं जो अकेली होकर भी मुस्कुरा रही है, जो अपनी मेहनत और आत्मबल से आगे बढ़ रही है, तो आपके भीतर भी एक नई ऊर्जा पैदा होती है। आपको लगता है कि अगर यह महिला ऐसा कर सकती है तो मैं भी किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। यही है उदाहरण की शक्ति। समाज को बदलने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि कुछ लोग साहस करके उदाहरण बने, और अकेली रहने वाली महिलाएं अक्सर यह उदाहरण बनती हैं। वे चुपचाप अपने जीवन से यह संदेश देती हैं कि पूर्णता बाहर नहीं है, पूर्णता भीतर है। अब आइए अंतिम निष्कर्ष की ओर। परमहंस योगानंद का संदेश साफ है। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले से ही पूर्ण है। हमें पूर्ण होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक हम इस सत्य को पहचानते नहीं, तब तक हमें लगता है कि हम अधूरे हैं। यही भ्रम हमें दुख देता है। अकेली महिलाओं के जीवन में यही सबसे बड़ी चुनौती है। वे बार बार समाज की आवाजें सुनती हैं जो कहती हैं कि वे अधूरी हैं। लेकिन अगर वे अपने भीतर की आवाज को सुन लें, अगर वे आत्मा की ज्योति को पहचान लें, तो उन्हें कोई हिला नहीं सकता। पूर्णता का रहस्य बाहर नहीं, भीतर है। यह समझ लेना ही मुक्ति है। यही वह ज्ञान है जो योगानंद ने हमें दिया। उन्होंने कहा कि तुम चाहे पुरुष हो या स्त्री, विवाहित हो या अविवाहित, समाज की दृष्टि में अधूरे हो या पूर्ण, सच्चाई यह है कि तुम्हारी आत्मा पहले से ही पूर्ण है। बस तुम्हें उस आत्मा को पहचानना है। तो दोस्तों, अकेली महिला की सच्चाई यही है कि वह अधूरी नहीं, बल्कि भीतर से पूर्ण है। समाज की नजरें उसे गलत समझ सकती हैं, लेकिन ईश्वर की नजरें उसे हमेशा पूर्ण देखती हैं। अगर हम इस सत्य को समझ लें, तो हमारे जीवन से बहुत सा दुख अपने आप मिट सकता है। और अंत में यही संदेश है, अगर आप एक महिला हैं जो अकेले जीवन जी रही हैं, तो अपने अकेलेपन को बोझ मत मानिए। इसे साधना का अवसर बनाइए। इसे अपनी आत्मा की यात्रा का पुल बनाइए। और अगर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं, तो उस पर तरस मत खाइए, बल्कि उसकी ताकत को सम्मान दीजिए, क्योंकि हो सकता है वह अकेली महिला आपसे कहीं अधिक मजबूत और पूर्ण हो। यही है परमहंस योगानंद की दृष्टि से सच्चाई। बिना पुरुष के अकेली रहने वाली महिलाएं अधूरी नहीं, बल्कि भीतर से पूर्ण और ईश्वर के करीब होती हैं। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि योगानंद जी के और भी गहरे विचार आप तक पहुंचते रहें। नीचे कमेंट में लिखें, क्या आपको लगता है कि अकेली महिला भी पूर्ण हो सकती है?